कैसे हुआ रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का मिलन। तो विदर्भ देश जो आज का महाराष्ट्र है, वहाँ के राजा हुए राजा भीष्मक, जिनके 5 बेटे हुए और एक बेटी। सबसे बड़े बेटे रुक्मी को उन्होंने युवराज बनाया, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से प्रभु श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। और उधर उनकी बेटी रुक्मिणी जी, वो करती थी श्री कृष्ण से अटूट प्रेम। वो कभी श्री कृष्ण को मिली नहीं, कभी उन्हें देखा नहीं, लेकिन उनके गुणों को सुनकर, उनके सौंदर्य के बारे में सुनकर उन्होंने मन में ही उन्हें अपना पति मान लिया। लेकिन द्वेष के कारण रुक्मी ये जानते हुए भी उनका विवाह शिशुपाल, जो छेदी राज्य के राजा थे, उनके साथ तय कर देता। अब ये बात रुक्मिणी जी को मंजूर न थी, तो वो एक ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को चिट्ठी भिजवाती है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं अपने हृदय से आपको पति मान चुकी हूँ, अब आप आकर मुझे यहाँ से ले जाइए, वरना मैं व्रत के द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी। और साथ में एक तरकीब भी बताई थी। हमारी परंपरा के अनुसार शादी के पहले दिन वधू गिरिजा देवी के मंदिर जाती है, जो नगर के बाहर है, तो वहीं से मुझे आप ले जाएं। अब जैसे ही श्री कृष्ण ये खत पढ़ते हैं तो वो तुरंत अपने रथ पर सवार हो जाते हैं ब्राह्मण देवता के साथ। अब जब इस बात का बलराम जी को पता लगता है तो उन्हें लगता है युद्ध हो सकता है, तो वो पूरी यदुवंशी सेना को तैयार करके पीछे पीछे उनके चल पड़ते हैं। इधर माँ रुक्मिणी जी बहुत चिंतित है कि ब्राह्मण देवता श्री कृष्ण के पास पहुंचे या नहीं, क्या श्री कृष्ण आ रहे हैं। तभी राजमहल के अंदर ब्राह्मण प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पे बहुत सुंदर मुस्कान, उस मुस्कान को देख के ही रुक्मिणी जी समझ जाती हैं। वो खुशी से मंदिर पहुंचती हैं अपनी सेना के साथ, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलती हैं, वहीं पे श्री कृष्ण रथ के साथ तैयार होते हैं। माँ रुक्मिणी जी अपनी इच्छा से रथ पे सवार हो जाती हैं। अब चूंकि ये कोई अपहरण नहीं है, तो सैनिक खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब इस बात का जब शिशुपाल तो उसके मित्र जरासंध अन्य राजाओं को पता लगता है, तो वो इसे अपना अपमान समझते हैं और अपनी सेना के साथ उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन बलराम जी तो यदुवंशी सेना के साथ पहले से तैयार थे। भीषण युद्ध होता है और यदुवंशी सेना विजयी होती। और इधर जब रुक्मी को इस बात का पता लगता है, वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं श्री कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा, वरना कभी अपनी राजधानी कुंडीपुर में पैर नहीं रखूंगा। अब रुक्मी अपने रथ पर सवार होकर कृष्ण के सम्मुख पहुंचता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण तो प्रभु श्री कृष्ण, उनके सामने रुक्मी हार जाता है। हारने के बाद भी उसके अंदर द्वेष इतना भरा था कि वो श्री कृष्ण के लिए, रुक्मिणी जी के लिए कटु वचन बोलते ही जा रहा था। श्री कृष्ण को लगा अब ये मृत्यु दंड का अधिकारी है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते। माँ रुक्मिणी कहती हैं, इसे मत मारो, जैसा भी है जो भी है मेरा भाई है ये। श्री कृष्ण मान जाते हैं, लेकिन अभी रुक्मी का अभिमान तोड़ना जरूरी था, तो वे उसके दाढ़ी और बाल मुंडवाकर उसे कुरूप बना के छोड़ देते हैं। प्रेम की जीत होती है और श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी द्वारका पहुंचकर विधिवत विवाह कर लेते हैं।